हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको रिको ऑटो पे शेयर एनालिसिस और साथ ही में ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको रिको ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में बताते हैं। तो ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जहाँ पे ये जो टू व्हीलर व्हीकल होते, फोर व्हीलर व्हीकल होते, उनके जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो रिको ऑटो बनाता है। तो ये रिको ऑटो का काम है। अब इसके मार्केट कैप की बात करें तो 803.59 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 83.76 है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का पी नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी लॉस में है। इसका बीटा है 1.03, मतलब कि मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 1.03 के बीटा से ऊपर जाएगा। तो आप समझ सकते हो ये एक वॉलेटाइल स्टॉक भी है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें आप इतनी उछाल नहीं देख पाओगे, इतनी ग्रोथ नहीं देख पाओगे। 2018 में कंपनी ने 1023 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, देन 1042 करोड़ का, 1042 करोड़ का, 2021 में 1049 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू वहीं पे है और साथ ही में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो, 60 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ और -10 करोड़ के लॉस में। यहाँ पर कंपनी धीरे धीरे लॉस में भी आ चुकी है। तो कंपनी कब अच्छी होती है? जब हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा हो। ऐसा नहीं हो कि हर साल बढ़ना चाहिए, कभी गिर जाए ठीक है, लेकिन कंपनी फिर से रिकवर करनी चाहिए। यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू गिर नहीं रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा है, बहुत ही धीरे धीरे काम चल रहा है। और कंपनी के उसके बाद बोलते हैं कंपनी के एक्सपेंडिचर्स भी होंगे, भले ही टाइम टू टाइम कंपनी का सेल्स बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन एक्सपेंडिचर्स हर साल इंक्रीज होते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो जब एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो उन्हें बीट करने के लिए सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी हर साल कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो नीचे आ रहा है और 2021 में कंपनी लॉस में आ गई। अब आपको यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बताते, तो प्रमोटर के पास है 50.32% का स्टेक, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है, यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है और डोमेस्टिक के पास है, नहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है 0.07% का, डोमेस्टिक के पास 0.92% का और रेस्ट ऑफ द स्टेक 48.7% का स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास है। मतलब बहुत सारा स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास है, उस वजह से ये एक वॉलेटाइल स्टॉक है। अब यार रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो हर पिछले जून 2020 से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि जून में कंपनी ने 127 करोड़ का सेल्स किया, देन दिसंबर में 388 करोड़ का सेल्स, मार्च में 417 करोड़ का सेल्स। तो यहाँ पर कंपनी का हर क्वार्टर में सेल्स इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जून में सेल्स बहुत कम था, एक्सपेंडिचर्स थे, तो यहाँ पर माइनस में थी कंपनी, लॉस में थी, -14 करोड़, देन 3 करोड़, देन 9 करोड़। तो यहाँ पर धीरे धीरे रिकवर करते हुए थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो पहले की जो सेल्स थी उतनी ही है सेल्स, ये इतना ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नज़र नहीं आ रही है। सिचुएशन आपको पता है, सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, कोरोना का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, उस वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद थी। लेकिन जो इसके पहले के मतलब कि जो पिछले साल जैसे 2019 ले लो, 18 ले लो, उस टाइम भी कंपनी का सेल्स इतना ही था, तब तो कुछ भी नहीं था। तो समझ सकते हो आप। रिटर्न रेशियोज यहाँ पे देखोगे तो मार्च 2019 में 8.40 का ROE था और अब कंपनी का -0.99 है। तो अब तो आप समझ ही सकते हो कंपनी लॉस में है तो ROE भी माइनस में ही होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उसे कैसे यूज़ करके कंपनी प्रॉफिट देती, रिटर्न देती है। जो कंपनी लॉस में है तो क्या ही रिटर्न देगी, इसलिए माइनस में है। ROCE की बात करें तो वो भी गिरते हुए नज़र आ रही है, 12.93 से 3.64 और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 4.12 से 0.38। तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज बढ़िया नहीं है। लेवरेज रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी हर साल अपना डेट बढ़ा रही है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। और साथ ही में
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गिर रहा है, मतलब कि जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो गिर रही है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो कंपनी की लेवरेज रेशियो भी अच्छी नहीं, क्योंकि कंपनी का डेट हर साल कंटिन्यूसली डेट कंपनी बढ़ा रही है। अब मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो 5 ईयर हाई अगर आप देखो तो 110.90 रुपये है, 110.90 रुपीज़, और अभी करंटली 59.40 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और इसका 1 ईयर हाई देखो तो वो 61 रुपीज़ है। आज भी 0.76% ऊपर था, 0.45 रुपीज़ ऊपर था। 1 मंथ में इसने 25% का रिटर्न दे दिया है, भले पेनी स्टॉक, लेकिन 25% का रिटर्न दिया। और साथ में एक वीक में इसने 12% का रिटर्न दिया। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा और कल भी ये बढ़ा, अपने 1 ईयर हाई को टच किया, तो ये और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर 1 ईयर हाई से इसने थोड़ी सी गिरावट करना स्टार्ट कर ली तो इसमें करेक्शन आ सकता है 10 से 15 रुपये का। तो अब ये कल की सिचुएशन पे डिपेंड है कि कल रिको ऑटो कहाँ पे जाता है। क्या वो 1 ईयर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है या फिर नीचे रहता है। अगर नीचे रहता है तो आप इसमें ट्रेड अभी मत लीजिएगा, और अगर ऊपर जाता है तो चांसेस है ऊपर जाने के, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए नहीं, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।